अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इनफैक्ट वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग्स आफ्टर सो मैनी डेज़। तो ये व्लॉग की क्लिप्स मैंने काफ़ी दिन पहले शूट करके रखी हुई थी, लेकिन मुझे एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा था। वो इस वजह से कि थोड़ा कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए थे जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। ये 24 अक्टूबर की क्लिप्स मैंने शूट करके रखी हुई थी, जिस दिन मेरी एनिवर्सरी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। और जिसकी वजह से मैंने अपने घर पे गेट टुगेदर प्लान किया था। और मैंने सोचा क्यों ना कि घर पे सबको बुलाऊं और अच्छे तरीके से उसको सेलिब्रेट करूं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बाहर जाके अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय करते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। हाँ, मुझे घूमना भी पसंद है, लेकिन मुझे फैमिली गेट टुगेदर ज़्यादा पसंद है। क्यों ना सबको एक साथ मिलाकर, अपने घर वालों को, अपने बड़ों की दुआएं लेकर, और क्योंकि नॉर्मल रूटीन में हम लोगों को टाइम नहीं मिलता है एक दूसरे के साथ इतना बैठने का, तो क्यों ना इंसान को थोड़ा थोड़ा इस तरह से मौका ढूंढना चाहिए कि वो अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकें। तो आज मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब है, इस वजह से जो है आपको मैं ज़्यादा ऊंचा नहीं बोल पा रही, क्योंकि थोड़ी तबीयत अपसेट चल रही है मेरी। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपनी एनिवर्सरी घर पर सेलिब्रेट करूँगी। सेलिब्रेट क्या, बस एक अच्छा सा खाना कर लूँगी और सबको बुला लूँगी, जिसमें मैंने अपनी फैमिली को इन्वाइट किया था, मेरी अम्मी, मेरे भाई, मेरी भाभी, और यहाँ से मैंने अपनी नंद को इन्वाइट किया था। और मेरे हस्बैंड की कज़न है, मैंने उनको इन्वाइट किया था। मैंने सोचा था मैं बिरयानी बनाऊँगी, लबे शीरी बनाऊँगी, और समोसे बाहर से मंगवा लेंगे और केक भी बाहर से मंगवा लेंगे। कोल्ड ड्रिंक्स तो मस्ट होती हैं, कंपलसरी हैं। तो मैं उसकी प्रिपरेशंस करने लगी थी। तो उसके लिए मैंने सारा सामान मंगवा लिया था। मेरे हस्बैंड ने सारा सामान मुझे ला के दे दिया था। घर पे भी दावत करना कोई छोटी बात नहीं होती माशाल्लाह से। आजकल की जितना महंगाई है ना, तो जितना होटल पे ख़र्चा होता है उससे डबल घर पे ख़र्चा हो जाता है। लेकिन ये है कि सब एक साथ मिल बांट के बैठ कर खा लेते हैं, तो मोहब्बत भी बढ़ती है इससे, और अच्छा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी हो जाता है, तो जो कि नॉर्मल रूटीन में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर मैंने चिकन को अपना धो लिया था, और यहाँ पर जो है मैं उसकी मैरिनेशन तैयार करी थी। मैंने आज बिरयानी बनानी थी, तहदार बिरयानी बनानी थी। मैंने बम्बई बिरयानी मसाला भी यहाँ पर मैंने मंगवाया था, नेशनल का। तो उसके वजह से, उसके लिए मैं जो है मैरिनेशन तैयार कर रही थी। ये दिन मेरे लिए इतना ज़्यादा हेक्टिक था कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि वो कहते हैं ना कि छोटी फैमिलीज़ के अंदर शादी करना जितना अच्छा होता है कि घिच कम होती है, ये होता है वो होता है, लेकिन उतना बड़ा ही उस छोटी फैमिली का नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि आप घर की इकलौती बहू होती हैं, आपका हेल्प करने वाला कोई नहीं होता, तो इसलिए आप जो है ना बिज़ी रहती हैं ऐसे दिनों में भी जिस दिन आपको प्रोटोकॉल लेना चाहिए। तो खैर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे साथ काम करवाने वाला कोई नहीं था। मेरी नंद माशाल्लाह गवर्नमेंट जॉब करती हैं, वो बाहर होती हैं उनके, और माशाल्लाह 3 बच्चे हैं उनके, तो उनमें भी मसरूफ़ रहती हैं। और मैं घर में होती हूँ, क्योंकि मेरी भी फ़िलहाल कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो मैं घर पे अपना घर को संभालती होती हूँ। तो मैं साथ साथ दोनों चीज़ें कर रही थी। एक तरफ मैं बिरयानी के लिए प्याज ब्राउन कर रही थी, कि जो ऊपर प्याज ब्राउन करके ऊपर ऐसे क्रश करके डालते हैं, लेकिन वो बाय चांस, क्योंकि मैं दूसरे काम साथ साथ देख रही थी, तो मुझसे अच्छे बने नहीं। तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि बेटा आप इनको जो है कौरमे में डाल दें, बिरयानी के लिए जो कौरमा पहले तैयार करते हैं आप ये उनको उनमें डाल दें, मैं आपको बाद में प्याज ब्राउन करके दूंगी जो आप बिरयानी के ऊपर क्रश करेंगी। तो साथ साथ दूसरी जो है बर्तन में हमने लबे शीरी के लिए धनक, एक कंपनी का नाम है, इनकी सवैयाँ होती हैं रंग बिरंगी, बहुत ही प्यारी लगती हैं लबे शीरी के अंदर। तो वो हमने बॉयल करने के लिए एक तरफ रखती थी, और दूसरी तरफ जो है ना मैं अपना बिगड़ा हुआ काम समेट रही थी। और मैंने वहाँ पे अपना जो है कौरमे की तैयारी करनी थी। एक सामान में पहले सारा कुछ बना के ठहरी हुई थी। आज के दिन इतना मुझसे ब्लंडर हुआ, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। वो इस वजह से क्योंकि गैस ने मुझे इतना तंग किया कि बहुत ही बुरी हालत हो गई। कभी मैं उसको चूल्हे पर रख रही थी, कभी मैं सिलेंडर पर रख रही थी, कभी मैं क्या करी थी। मैं बहुत थक गई थी इस दिन, क्योंकि अकेले काम करना था। और यहाँ पर जो है बिरयानी बनाने के लिए साथ मैंने अपना कौरमा तैयार करने के लिए अपना पैन चढ़ा दिया था, और मैं ऑयल वगैरह डाल रही थी चावलों के हिसाब से, क्योंकि आज मैंने 1.5 किलो चावलों की बिरयानी बनानी थी। यहाँ पर मेरे प्याज ब्राउन हो चुके थे, और जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था चिकन 1 घंटा पहले, तो उसको जो है ना मैंने उसके अंदर डाल दिया था। और ये अपना आराम सुकून से अपने ही आंच में पकता रहेगा, अपने दही के पानी में पकता रहेगा। जब ये अच्छे से पक जाएगा तो उसके बाद मैं इसके अंदर जो है ना वो डाल दूँगी, टोमेटो प्योरी डाल दूँगी, जो कि मैंने 4 से 5 टमाटर की बनाई हुई थी। और यहाँ पर देखिए क्या गैस ने मेरा हाल किया है।
यहाँ पे यही हाल होता है कि गर्मियों के अंदर जो है बिजली की लोड शेडिंग, और सर्दियाँ आते ही इनकी जो है ना गैस की लोड शेडिंग होना शुरू हो जाती है। ये तो है पाकिस्तान की हुकूमत का हाल और पाकिस्तान का हाल, हम क्या करें बेचारे, हम लोगों को तो करना पड़ता है। मैं इतना ज़्यादा मसरूफ़ थी कि मैं सही तरीके से क्लिप्स रिकॉर्ड भी नहीं कर सकी, आप लोगों के साथ रेसिपीज़ में शेयर नहीं कर सकी। वो इंशाल्लाह मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। ये मेरी लबी शेरी की फ़ाइनल लुक थी, और ये हमारा था एनिवर्सरी का बहुत ही खूबसूरत सा केक, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और ये जो बच्चे हैं माशाल्लाह, ये मेरी नंद के बच्चे हैं, ये तीनों उमर, साद और हसाम, इन लोगों ने मुझे गिफ्ट्स दिए थे एनिवर्सरी के और पता ही क्या हुआ कि मुझे गिफ्ट्स देकर इन्होंने मुझे कहा कि मामी गिफ्ट्स खोलें। मैंने गिफ्ट्स खोले और इन्होंने मुझसे मेरे गिफ्ट्स वापस ले लिए, क्योंकि उनके खाने की चीज़ें थी, बच्चे होते हैं खुश हो जाते हैं। तो ये था मेरे हस्बैंड की तरफ से सरप्राइज़। उन्होंने मुझे रात के 12 बजे ही सरप्राइज़ दे दिया था। तो वैसे बनता तो नहीं था कि नेक्स्ट डे हम लोग अलग से सेलिब्रेट करते, क्योंकि खुशी तो मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें कहा कि चले कोई बात नहीं, गेट टुगेदर कर लेते, फैमिली वाले खुश हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है कि अगर आपके लव वंस जो हैं, आपके पार्टनर्स जो आपके लिए थोड़ा सा भी कुछ कर देना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अल्लाह का शुक्र है, ये हमने ब्राउनी के साथ छोटी सी सेलिब्रेशन कर ली थी। और उसके बाद जो है ना, मैं अपनी अम्मी और अपनी भाभी को उनके घर ड्रॉप करने के लिए जा रही थी। तो ये था हमारा एनिवर्सरी का व्लॉग। आप लोग कहेंगे कि इसने बिरयानी बनाई, बिरयानी की क्लिप्स नहीं डाली, तो बस मैं यही था, मैं बाद में आप लोगों से शेयर करूँगी इंशाल्लाह। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।